तेलंगाना हुकूमत का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। तेलंगाना के इलाके जहीराबाद दौरे के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के निफाज और दूसरे मौकों पर केसीआर ने मोदी की तायद की है। ऐसी हुकूमत को अब सबक सिखाने की जरूरत है। जलसे से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। और आप लोगों ने कांग्रेस की सबसे मुश्किल समय में मदद की है। इंदिरा जी को आपने यहां जिताया था, उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की हालत तो आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। 5 साल से चौकीदार प्रधानमंत्री बना हुआ है। चलिए खास बात तेलंगाना में आगे बढ़ेंगे। कोमटिरेड्डी ब्रदर्स ने आज हैदराबाद में राहुल गांधी से मुलाकात की और इस दौरान कोमटिरेड्डी ब्रदर्स ने दूसरे मरहले के तहत तेलंगाना का दौरा करने की राहुल गांधी से अपील की। इस पर राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को दूसरा दौरा करने पर संजीदगी का इजहार किया। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि 8 अप्रैल को राहुल गांधी दोबारा तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान सिकंदराबाद और मलकाजगिरी में वो रोड शो भी करेंगे। మా భువనగిరి నియోజకవర్గంలో రోడ్ షో కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్తే ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు। తప్పకుండా మరొకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2వ దశలో రాహుల్ గాంధీ 8వ తారీఖు నాడు వస్తున్నారు। ఆదిలాబాద్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల్, ఆ తర్వాత భువనగిరి, మల్కాజ్గిరి, సికింద్రాబాద్ ఈ 5 నియోజకవర్గాల్లో ముఖ్యంగా భువనగిరి, మల్కాజ్గిరి, సికింద్రాబాద్లో రోడ్ షో నిర్వహించాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। తప్పకుండా దానికి సానుకూలంగా వస్తాను అని చెప్పిండు। మీరు గెలుస్తారంటే 100% భువనగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఈ 16 ఎంపీ స్థానాల్లో నెంబర్ 1లో మనం ఉన్నాం। తప్పకుండా గెలుస్తామని చెప్పడం జరిగింది। పూర్తి నమ్మకం ఉంది, చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేసిండు। తప్పకుండా 8వ తారీఖు నాడు ప్రోగ్రాం ఉంటుంది। मुल्क की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी का इक़्तिदार में आना बेहद ज़रूरी है। मलकाजगिरी लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने आज बोयनपल्ली इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने वहां कारकुनान से मुलाकात करते हुए बीजेपी को कामयाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की की सिमत गामजन है और दिफाई शोबे में खामियों को बीजेपी दौरे हुकूमत में ही दूर किया गया। మల్కాజ్గిరి లోక్సభ స్థానానికి బరిలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను ఈరోజు బోయిన్పల్లిలో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ వెనక ఈ ప్రాంతంలో పొద్దున పూట ఇక్కడ వాకింగ్ వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రజల్ని కలవడానికి కాంతారావు గారు, నేను మరి మా నాయకులంతా కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది। యోగా చేస్తున్నటువంటి స్థానం కూడా మేము పోయాము, వాళ్ళందరం కూడా కలిసాము। ప్రజల్లో మంచి ఉత్సాహం ఉన్నది, బీజేపీకు మద్దతు పలుకుతుందని చెప్తా ఉన్నారు। వాకర్స్లో ఉన్నటువంటి రెస్పాన్స్ నిజంగా చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నది। ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి అనేక మంది డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక మాజీ సిబ్బంది కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క సమస్యలు కూడా చెప్పడం జరిగింది। డెఫినెట్గా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము ఈ ఓఆర్ఓపి తీసుకొచ్చి డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కు చాలా వరకు మేలు చేశారు। మరి అనేక కొన్ని అంశాలు కూడా చేసే ఉన్నాయి। सीएमओ में सेक्रेटरी स्मिता सब्रवाल ने आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों को तेजी से मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने इंजीनियर्स और दीगर हुक्काम के साथ जिला जयशंकर भोपालपल्ली में बनाए जा रहे बैरिज के कामों का मुआयना किया। बैरिज के 40 गेटों का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि 18 गेट अभी बनने हैं। स्मिता सब्रवाल ने आज कनेपल्ली पंप हाउस का भी मुआयना किया। 15 अप्रैल को यहां से मोटरों का ट्रायल रन शुरू होना है। उन्होंने पंप हाउस से अनारम बैरिज तक बनाई जा रही ग्रेविटी कैनाल के कामों का मुआयना किया। 13.5 किलोमीटर लंबी नहर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अप्रैल के अख्तिताम तक तमाम तामीराती कामों को पूरा करने का मुताल्लिका अहदेदारों को सीएमओ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया। कलेक्टर वी वेंकटेश्वरलू और प्रोजेक्ट के सीईओ वी वेंकटेश्वरलू सब्रवाल के हमरा मौजूद रहे। चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। शुमाली तेलंगाना में शदीद गर्मी से मामूलात जिंदगी बेहद मुतासर नजर आ रहे हैं।
जिला निजामाबाद की अगर बात करें तो यहां इन दिनों 40 डिग्री के पार पारा पहुंच रहा है। जायद तपिश के चलते दोपहर में सड़कों पर ट्रैफिक नदारद है। सुबह 10 बजे से ही शिद्दत की धूप पड़ने की वजह से लोग अपने घरों में ही रहने पर मजबूर हो रहे हैं। इन दिनों हवा में रतूबत जायद होने की वजह से भी लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। मुंगेर जिले के कनौर मंडल में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक ऑटो, टिप्पर और आरटीसी बस एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में 5 लोग शदीद जख्मी हुए। इनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ऑटो के पीछे से आ रहा टिप्पर फौरी ऑटो से टकरा गया। टिप्पर के पीछे चल रही आरटीसी बस भी टिप्पर से टकरा गई। इस हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। ऑटो और बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। चलिए खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजमुंड्री में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए एन चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने सेवा मित्र ऐप के जरिए आम शहरियों के डेटा को मुबैना तौर पर चोरी किए जाने का मामला उठाया। पीएम ने कहा कि सेवा मित्र ऐप से न सेवा की जा रही है, न ही वो आपके मित्र यानी दोस्त हैं। तेलुगु देशम ने साइबर क्राइम का नया काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर पीएम ने तेलुगु देशम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और मरकज से मदद न मिलने के तमाम इल्जामात को ही सिरे से खारिज कर दिया। यही है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को ये टीडीपी सरकार पूरा ही नहीं करना चाहती। एक तरफ वो केंद्र के भेजे पैसे सही जगह खर्च नहीं कर रही, दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को लटका रही है। उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह प्रोजेक्ट की कुल कीमत बढ़ती जाए और ये पोलावरम प्रोजेक्ट किसानों के लिए जिंदगी और मृत्यु का विषय है, खेत के लिए पानी का विषय है, माताओं बहनों के लिए पीने के पानी का विषय है। लेकिन ये यूटन बाबू के लिए, ये टीडीपी के लिए ये पोलावरम प्रोजेक्ट एटीएम है, एटीएम उसमें से निकालो और भ्रष्टाचार का खेल खेलते रहो, यही उनका काम है। विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि रियासत की तरक्की के लिए एन चंद्रबाबू नायडू का दोबारा इक़्तिदार में आना बेहद जरूरी है। और ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू के अलावा रियासत के साथ इंसाफ करने वाला कोई और शख्स नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में ही रियासत तरक्की कर सकती है। दोस्तों, इन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों के मन में जहर भर दिया। इन लोगों ने 5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर चारों तरफ नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत। ऐसा देश जिसके अंदर लोग आपस में नफरत करते हैं, ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहते। हमारा वो देश है, हमारा महात्मा बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। सदियों से हमारे देश के अंदर कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इन लोगों ने वो भाईचारा खत्म कर दिया, मोदी और अमित शाह ने मिलकर। ये दोनों अगर दोबारा 2019 के अब चुनाव में जीत के आ गए तो दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, इस देश का जनतंत्र नहीं बचेगा। इन दोनों ने प्लानिंग की हुई है कि 2019 के बाद ये देश का संविधान बदल देंगे, इस देश के अंदर चुनाव कराने बंद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, चंद्रबाबू नायडू का नाम से आंध्र प्रदेश जुड़ा जाता है। चंद्रबाबू नायडू बहुत काम किया है, आने वाला टाइम में भी करेंगे। उसको वोट देने का जरूरत है। इसी के लिए आंध्र प्रदेश को अपन पांव में खड़ा होने के लिए वी वांट दैट आंध्र प्रदेश गो अहेड, मस्ट गो अहेड। चायला से चौकीदार बन गया, किसका चौकीदार? देश का परफॉर्मेंस नहीं है, जनता का चौकीदार नहीं है।
झूठा बोलने का चौकीदार है, देश को लूटने का चौकीदार है, नोटबंदी करने वाला चौकीदार है। जवान को देखो कितना जवान हमारे देश में मर गया है 5 साल में। सबसे ज्यादा टेररिज्म बढ़ा है उनका टाइम में, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या किया है उनका टाइम में। बेरोजगारी 45 साल में इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ है। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मध्यवाद यही सिखाता, आपस में लड़ी अपना। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक से सांस लड़े हो फिर अपनी लाख बिछा दी। संगीन के घर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में हो रही रैली में। एलबी स्टेडियम में बीजेपी के जलसयाम में पीएम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। सुधाकर रेड्डी जी हो, ये सारे लोग और भी बड़े वरिष्ठ लोग जिन्होंने जब संयुक्त आंध्र था तब भी और तेलंगाना बना तब भी, विजय रामाराव जी हो, सुधाकर रेड्डी जी हो, ये सारे लोग और भी बड़े वरिष्ठ लोग जिन्होंने जब संयुक्त आंध्र था तब भी और तेलंगाना बना तब भी गांव-गांव अपने अपनी पार्टी के लिए अपना जीवन खपाया हुआ ऐसे लोग हैं। कोई 30 साल, कोई 40 साल। ऐसा क्या हुआ कि ऐसे दल को उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, मैं हैरान हो जा रहा हूं। जब उस पार्टी के नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो बातें बोले जो पाकिस्तान में पसंद आए और हिंदुस्तान के लोगों को चोट पहुंचाए, तब जाकर के ये सुधाकर रेड्डी जैसे लोग देश के स्वाभिमान के लिए दल छोड़ करके आज आपके बीच आए हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मेंबरशिप से चलने वाली सिर्फ पार्टी ऐसा नहीं है। मेंबरशिप तो है, लेकिन हमारे यहां आते ही रिलेशनशिप बन जाती है, खून का रिश्ता बन जाता है। साथियों, 11 अप्रैल को हैदराबाद के, तेलंगाना के आप सभी साथी नए भारत के नए सपनों के लिए आदेश देने वाले हैं। ये नया भारत उस मजबूत नींव पर बनने वाला है जिसका निर्माण करने का एक ईमानदार प्रयास आपके इस चौकीदार ने किया है। मैं आज हैदराबाद का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हैदराबाद ने 2013-14 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया, चुनाव के मैदान में उतारा और हैदराबाद के इसी स्टेडियम में आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान में इतनी चर्चा फैलाई थी और देश के वातावरण को तैयार करने की बहुत बड़ी भूमिका ये मेरे हैदराबाद ने निभाई थी। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान को
राजनीतिक दिशा दिखाने का काम जिस हैदराबाद के जागरूक नागरिकों ने किया, उनके बीच जब मैं आया हूं तब मैं हमारे तेलंगाना के सभी मतदाताओं को और हैदराबाद की इस धरती से हिंदुस्तान भर के मतदाताओं को पिछले 5 साल देश की भलाई के लिए जो कुछ करने में मैं सफल हुआ हूं, वो सारा यश आज मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। मैं हैदराबाद की धरती से, हैदराबाद के, सिकंदराबाद के, तेलंगाना के, देश के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिए, उत्साह उमंग से मुझे भर दिया, नई ऊर्जा दी, नित्य प्रेरणा दी। उसके कारण मैं देश के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक काम कर पाया। इसका यश, इसके हकदार हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हैदराबाद के नागरिक हैं, तेलंगाना के नागरिक हैं, मेरे देशवासी हैं। बीते 5 सालों में नामुमकिन अगर मुमकिन हो पाया है तो इसके पीछे आप सभी देशवासियों का, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना के आप सबका साथ है। आप अगर मेरे साथ मजबूती से खड़े ना रहते तो राष्ट्र हित में बड़े और कड़े फैसले लेना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि आज आपके बीच अपने काम का हिसाब देने के साथ ही मैं आपका आभार जताने के लिए भी आया। साथियों, सिकंदराबाद, हैदराबाद की इस धरती से मैं मिडिल क्लास के उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। ये मेरा दायित्व है कि आपके हितों का ध्यान में रखते हुए आपके सपनों का पूरा करने में, इस दिशा में मैं एक के बाद एक सार्थक कदम उठाऊं। नाज़रीन, ये है पीएम नरेंद्र मोदी जो कि हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि 4 दिनों में पीएम का तेलंगाना का ये दूसरा दौरा रहा है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सियासी पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में जुट गई हैं। सियासी लीडर तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। चित्तूर जिले के चंद्रागिरी में पुलिस ने वाईसीपी रुकन असेंबली चेवीरेड्डी भास्कर रेड्डी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान चेवीरेड्डी भास्कर रेड्डी की तस्वीर वाले वॉल क्लॉक और बैग पाए गए नशिया को वोटर्स में तकसीम करने के लिए गोदाम में रखा गया था। पुलिस का कहना है कि वोटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस वाईसीपी लीडर के खिलाफ दर्ज कर लिया है। इसरो ने आज एक और तारीख रकम की है। इसरो ने आज एमिसेट सैटेलाइट लॉन्च किया। सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से यह सैटेलाइट काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 9:47 पर PSLV-C45 के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में दागा गया। दुश्मन पर नजर रखने के लिए यह सैटेलाइट बेहद अहम है। एमिसेट के साथ 4 मुल्कों के 28 दीगर छोटे सैटेलाइट भी खलाई मदार में रवाना किए गए हैं। इनमें अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2, स्पेन और स्विट्जरलैंड का एक सैटेलाइट शामिल है।
और वहीं सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इसरो के तमाम साइंसदानों को अपनी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कामयाबी का दूसरा नाम इसरो है। श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर पर पूरे मुल्क को, हर हिंदुस्तानी को फक्र है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी फायदेमंद सेंटर साबित हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जमात इस्लामी हिंद ने तेलुगु देशम पार्टी की तायद का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने आज अमरावती में वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात की। इस दौरान जमात के जिम्मेदारों ने कहा कि आज मुल्क के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने पुरअमन फिजा को खराब कर दिया है, जिसके सबब जमात इस्लामी हिंद ने बीजेपी के मुखालिफ और तेलुगु देशम की तायद का ऐलान किया है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से करनूल के STBC ग्राउंड में कौमी एक जहती के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर सैयद अरशद मद्दी ने शिरकत की। इस मौके पर अरशद मद्दी ने कहा कि कौमी यकजहती मुल्क के लिए काफी फायदेमंद है और कुरान में यकजहती कायम करने की ताकीद की गई है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि जिस तरह हमारे अकाबिर यकजहती से रहा करते थे, उसी तरह हम भी यकजहती कायम करें। करनूल के कदीम इलाके गद्दा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जलसा आम का एहतमाम किया गया। SDPI के पार्लिमानी उम्मीदवार अब्दुल वारिस ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सियासी पार्टियां मुफाद परस्त और फिरका परस्त हो चुकी हैं। मुल्क के अक्सर व बेशतर सियासी पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं देती। उन्होंने अक़लियतों से ख्वाहिश की कि एक और मौका SDPI को फराहम किया जाए ताकि सियासत के जरिए मुस्लिम अक़लियतों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को तरक्की की राह पर लाया जा सके। BSP सरबराह मायावती 2 अप्रैल को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगी। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने BSP और बाएं बाजू जमातों से इत्तेहाद किया है। मायावती 2 रोजा आंध्र प्रदेश दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। इसके अलावा पवन कल्याण के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। मायावती के दौरे के पेश नजर विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में वाक़ स्टेडियम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश में सियासी पारा उरूज पर है। अदाकार राजशेखर और उनकी बीवी जीविता YCP में शामिल हो गए हैं। राजशेखर और जीविता ने हैदराबाद में जगन की क़यामगाह लोटस पाउंड पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इन दोनों का खैर मकदम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान राजशेखर और जीविता ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।